तो जब से ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड्स आमने सामने आए, जो ब्रॉक के फैंस हैं उनका सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोडी रोड्स हरा सकते हैं ब्रॉक लेसनर को। इवन कोडी रोड्स के फ्यूचर प्लान्स को लेकर भी इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कशन एंड ओवरऑल क्या होगा आने वाले टाइम में कोडी एंड ब्रॉक की फ्यूड के अंदर। क्या सही में कोडी हरा सकते हैं ब्रॉक को एक बार फिर से, कोडी और रोमन के रीमैच एंड कोडी के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन और भी कुछ मिक्स मसाला हम लोग कवर करेंगे इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलमेनिया के बाद से भी कुछ बड़े फ्यूड शुरू हो चुके हैं। रोमन को छोड़ के भी यहाँ पर कोडी और ब्रॉक का आमना सामना हो रहा है। तो भाई इस वाली वीडियो के अंदर एक डीप डिटेल डिस्कशन करेंगे इस पूरे फ्यूड के बारे में। आने वाले टाइम में वाले में एक मैच होगा, मल्टीमैन मैच होने वाला, रोमन के साथ क्या होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो पहले हम लोग बात करते हैं ब्रॉक और कोडी के पूरे फ्यूड के बारे में और इस फ्यूड का पूरा सिनेरियो क्या है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये एक्चुअल में मैच क्यों करवाया है। तो देखो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बहुत बार बताया कि मेरे हिसाब से जो मेन रीजन है ब्रॉक को अचानक से डालने का वो विंस मैकमैन तो है ही, लेकिन दूसरा रीजन ये भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी एंड रोमन को सेपरेट करना चाह रही है। और एक बहुत ही सिंपल चीज है, बिकॉज अगर आप अभी रेसलमेनिया से होकर आए हो, आपकी कंपनी का वन ऑफ द बिगेस्ट बेबी फेस या फिर सामने उसके वन ऑफ द बिगेस्ट हील, इन दोनों का कोलाइड हुआ है, राइट। तो आपको ये जो हाइप है इन दोनों की मेंटेन करनी है कि जस्ट कोडी एक सेकंड अवे थे रोमन को हराने के लिए, तो उस हाइप को मेंटेन करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को दोनों को कहीं ना कहीं दूर दूर रखना था। अब अचानक से लोग तो फ्यूड कट नहीं कर सकते थे, इसलिए एंट्री हुई अचानक से ब्रॉक की। ब्रॉक आए, गुस्से में पटका कोडी रोड्स को, लगा डाला उन्हें F5 और अब फ्यूड शुरू हो चुका है ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में। एंड नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या सही में कोडी रोड्स हरा सकते हैं ब्रॉक लेसनर को। तो देखो अभी फिलहाल जो करंट सीन है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो कुछ इस तरीके से है। ब्रॉक का हील टर्न तो हो चुका है, लेकिन इसमें दो ट्विस्ट हैं। पहला ट्विस्ट ये कि ट्रिपल एच थोड़े से पावर के अंदर अब कम आ चुके हैं जैसा सुनने में रूमर्स आ रहे हैं। एंड दूसरा रीजन ये कि विंस इज बैक इन फुल फ्लेज पावर। रिसेंटली रॉकी एडिशन के अंदर जो आपने देखा ना कि ब्रॉक इतने खतरनाक दिखाए गए, यस वो हमारे विंसेंट केनेडी मैकमैन का ही कांड है। वो विंस मैकमैन ने ही बुक किया था मंडे नाइट रॉ। ये वो रीजन है, आपको ये ब्रॉक थोड़ा अलग दिखाई दिया होगा। इवन मैंने देखा लोग कहते थे दी ओल्ड ब्रॉक लेसनर इज बैक। तो हाँ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ओल्ड ब्रॉक लेसनर इज लिटरली बैक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या कोडी रोड्स अब भी हरा सकते हैं हमारे काउबॉय लेसनर को। तो देखो यहाँ पर जो फिलहाल करंट स्पेकुलेशन है या फिर करंटली जो मेरे हिसाब से चीजें हो रही हैं कुछ इस तरीके से हैं। अगर सिंगल्स मैच होता है इन दोनों का और वो भी होता है समर स्लैम के अंदर, देन डेफिनेटली सुनने में थोड़ा वियर्ड लगेगा, लेकिन यस डेफिनेटली कोडी इज बीटिंग ब्रॉक लेसनर। उसका सिंपल सा फंडा है, बिकॉज आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार फिर से कोडी को रीबिल्ड कर रहे हो जस्ट ताकि वो एक बार फिर से जाके फेस कर पाए हमारे ब्रॉक लेसनर का, सॉरी रोमन रेंज का, यानी कि कोडी वर्सेस रोमन एक बार फिर से। और रोमन के सामने कोडी को एक बार फिर से एक बड़ा थ्रेट दिखाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कारनामा ये कांड हमें करती हुई नजर आ सकती है। अब एक और बड़ी चीज ये कि अगर मल्टीमैन मैच होते तो क्या होने वाला है। तो देखो मेरे हिसाब से अगर बाय चांस ये जो मैच है या फिर ये जो फ्यूड है मल्टीमैन का होता है, तो अगर समर स्लैम से पहले इनका मैच हो रहा है या फिर समर स्लैम के बाद, मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली समर स्लैम से पहले होगा तो मैच होगा। अगर वहां पे मैच हो रहा है तो वहां पे डेफिनेटली ब्रॉक इज बीटिंग कोडी रोड्स। अभी हील वाला लेसनर है तो मे भी लो ब्लो से जीत सकता है, हो सकता है किसी और तरीके से जीत जाए। यानी कि जरूरी नहीं क्लीन और फेयर एंडिंग हो सकता है थोड़ी कंट्रोवर्शियल, थोड़ी एक क्लिफ हैंगर एंडिंग हो जाए जिससे ब्रॉक लेसनर जीतते हुए नजर आए। लेकिन नहीं, अभी फिलहाल जो स्पेकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जैसा ब्रॉक और कोडी एडवर्टाइज भी है समर स्लैम के लिए, अगर वहां पर इन लोगों का मैच होता है तो मुझे लग रहा है कि भाई फाइनली कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर को भी हरा सकते हैं। आई नो साउंड्स रियली वियर्ड। अब ये जो चीजें वो चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी फिलहाल जो विंसेंट केनेडी मैकमैन है वो वापस आ चुके हैं और विंस मैकमैन ब्रॉक को नहीं हराने वाले। भाई तुम जो मर्जी कह लो, अगर ब्रॉक लेसनर की बुकिंग विंस के अंडर हो रही है तो मैं डेफिनेटली कहूंगा ब्रॉक इज बीटिंग कोडी रोड्स नो मैटर, चाहे वो तुम्हारा समर स्लैम का शो हो या फिर वो तुम्हारा रेसलमेनिया 40। अगर होते हैं हमारे बीच में क्या कहते हैं विंस, तो ऑफ कोर्स ब्रॉक की विक्ट्री होगी। लेकिन अगर आने वाले टाइम में एंडेवर एक बार फिर से जो पूरी कंपनी की मेन अथॉरिटी है वो सौंप देती है एच को कि भाई एच ही तुम क्रिएटिव हेड राइटर हो और तुम्हारी मन मर्जी चलेगी, देन डेफिनेटली कोडी इज बीटिंग। यानी कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कौन सी होगी इस पे भी वेरी करते हैं कि मैच होगा या फिर नहीं। अब देखो मेरा पर्सपेक्टिव इस वाले मैच को लेकर, इस वाले फ्यूड को लेकर ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले कोडी को रीबिल्ड करने वाली है। और अगर तुमने देखा होगा कि जब ब्रॉक ने आके अटैक किया था कोडी के ऊपर, फैंस रेसलमेनिया के 28 था वो वाला सिनेरियो रिलेट कर रहे थे। पहले सीना हारे थे रॉक से, उसके बाद वो रॉ में आए, ब्रॉक ने आके उन्हें F5 लगाया, लेटर ऑन उनका फ्यूड बिल्ड हुआ, तब जाके अगले रेसलमेनिया के अंदर सीना द रॉक का आमना सामना एंड सीना फाइनली बिकम द चैंपियन। तो कोडी का भी लोग इसी तरीके से रिलेट कर रहे हैं। रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में ब्रॉक आए, उन्होंने अटैक किया कोडी रोड्स के ऊपर और रेसलमेनिया 40 के अंदर एक बार फिर से कोडी वर्सेस रोमन होने वाला है एंड दैट विल बी द प्लेस व्हेन कोडी रोड्स इज डिथ्रोनिंग द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। इवन तो मैं ये भी बता दूं करंटली बैक स्टेज के ऊपर एक जो हेवनली चीज रूमर्ड है वो ये है कि कोडी रोड्स ही वो इंसान है, कोडी रोड्स ही वो सुपरस्टार है जो कि एक्चुअल में हराते हुए नजर आएंगे रोमन रेंज को। मे बी लोकेशन, मे बी ये जगह गलत हो सकती है, लेकिन
लेकिन WWE का कोडी को ही चूज करने वाले रोमन रेंस को डिथ्रोन करने के लिए ये करंटली मैसिव स्पेकुलेशन है। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपके हिसाब से कौन सी मैनेजमेंट के अंदर कौन जीत सकता है? मेरे हिसाब से अगर एज होते तो कोडी जीतेंगे या फिर ब्रॉक लेसनर जीतेंगे अगर ये विंसेंट केनेडी मैकमैन की होती है सरकार। और क्या आपके हिसाब से भी कोडी वो इंसान होने वाले हैं जो कि एक्चुअल में डिथ्रोन कर सकते हैं रोमन रेंस को? बिकॉज करंटली बैक स्टेज के ऊपर तो सभी का ये बिलीव है। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर दो। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।